And welcome to yet another problem solving. The question belongs to Newton's laws of motion, and we are dealing with geometrical constants in this question. And the statement of the question is rod A. This is rod A. It squeezes wedge B. You can see here, this is wedge B. Under the action of its own weight, the surfaces in contact are smooth. It's a good thing. No friction is involved in this problem. The wedge forms an angle alpha with the horizontal, as you can see, and the ratio of its mass means wedge mass, to the mass of the rod. Suppose that mass of the wedge is mb, then mb by ma is given here as eta. Mass ratio is provided. Find the accelerations of the rod and the wedge. So there is a kind of geometrical constraint involved in this problem, and what is that constraint involved in this problem कि अगर इस वेज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम ऐसे बनाएं, और ये रॉड है, ये रॉड भी मैंने बना दिया, तो अगर ये रॉड कुछ डिस्टेंस नीचे आता है तो ये वेज आगे बढ़ेगा इस सरफेस पर, नीचे जाने का तो कोई चांस नहीं है. तो सपोज दैट कि थोड़ी देर के बाद ये वेज कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ गया. मैंने सपोज दैट इस डिस्टेंस को, जो वेज आगे बढ़ गया, इस डिस्टेंस को ऐसे मान लिया. तो इस दौरान ये वेज जो डिस्टेंस नीचे आएगा, ये दिस डिस्टेंस इज एस बी. मैंने नाम रख दिया, सॉरी, इसी का नाम एस बी रखना चाहिए था मुझे इसका, क्योंकि वेज को बी हम लोगों ने लिखा हुआ है, तो इनके नाम थोड़े से चेंज कर लूँ. इसका नाम ही एस बी रखना चाहिए, और इसका नाम सिर्फ मैं चेंज कर रहा हूँ. रॉड को ए और वेज को बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो यू कैन सी हियर कि एस ए मैं इसको भी बोल सकता हूँ, एंड दिस इज एंगल अल्फा. सो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स के बीच में जो रिलेशन है, जो कंस्टेंट वाला मामला है, परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज एस ए अपॉन एस बी, एंड दैट इज इक्वल टू tan अल्फा. और हमें पता है कि अल्फ़ा यहाँ कांस्टेंट है, तो इनको अगर दो बार डिफ्रेंशिएट करें, एस ए और एस बी को, या फिर ऐसे लिख के डिफ्रेंशिएट करें ताकि झंझट ना हो, एस बी मल्टीप्लाइड बाई tan अल्फ़ा. तो tan अल्फ़ा इज ए कांस्टेंट हियर. तो इस डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफ्रेंशिएट करें तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है. दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल्स एक्सेलरेशन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई tan अल्फ़ा. दैट मीन्स tan अल्फ़ा वी आर गोइंग टू गेट लाइक A acceleration of A by acceleration of B is going to be simply equal to tan alpha. This is the constant thing here. रेस्ट इस पिक्चर में जो मैंने बनाया हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में फ्री बॉडी डायग्राम दिखाने की कोशिश की. इसमें दो नॉर्मल्स लिखे हुए हैं, NA और NB. ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट तो होंगे ही. साथ में ये एक्सेलरेट कर रहा है राइट हैंड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इस पर एक और फोर्स लगेगा जो इसका वेट होगा, ma इंटू जी मैंने लिख लिया इसको. इस पर भी इसका वेट तो लगेगा ही, और नीचे में जो सरफेस होगा उसका एक नॉर्मल भी लगेगा, जो भी सरफेस है वो नॉर्मल भी. लेकिन इसके मोशन को सिर्फ NB का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो कि NB साइन अल्फा है, वही इफेक्ट कर रहा है इसके मोशन को, हॉरिजॉन्टल मोशन को. हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन यही प्रोवाइड करवा रहा है. सो इक्वेशन में हमारे लिए इतना ही काम बचा है. सो अब नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द इक्वेशंस. तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखूँ मैं रॉड ए के लिए, तो ये नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन आई कैन राइट हियर MAG माइनस NA कॉस अल्फा, बिकॉज इसका वर्टिकल कंपोनेंट NA cos alpha and that will be mass into acceleration of A. This is my equation number 1. वेज के बारे में सोचूं तो वेज का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, और इसको कॉज कर रहा है NB sin alpha. So I would like to write it here. NB sin alpha equals MB AB, mass into acceleration of wedge B. और NA और NB दोनों में से मैं कैलकुलेट करूँ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है, पिक्चर का काम ख़त्म हो गया. तो NA का वैल्यू जहाँ तक मुझे दिखाई पड़ रहा है, दैट विल बी MA G माइनस AA.
डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा भी होगा, और एन बी का वैल्यू होगा एम बी ए बी डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा। एन ए इक्वल्स एम बी है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। इस बात को इसलिए एन ए और एम बी के मैग्नीट्यूड्स को अगर हम लोग इक्वेट कर दें तो वी विल गेट ए टैन अल्फ़ा हियर। टैन अल्फ़ा का अपना फ़ायदा है क्योंकि एक टैन अल्फ़ा हमारे पास है, दोनों टैन अल्फ़ा को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से टैन अल्फ़ा का वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, so for the first thing we are going to get is mb by ma, that is eta. So it's going to be something like that, eta ab divided by g minus acceleration of a, simply यही मिलता है। ये tan अल्फ़ा है, और एक tan अल्फ़ा हमारे पास और भी है, उस tan अल्फ़ा का वैल्यू है a अपॉन ए बी। अब ये दोनों tan अल्फ़ा को इक्वेट कर दें तो हम एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर नहीं इक्वेट करें दोनों में, दोनों से ए दोनों टैन अल्फ़ा को इक्वेट नहीं करते हैं। इस रिलेशन से ए और ए बी के बीच में एक रिलेशन निकाल देते हैं, ए इक्वल्स ए बी टैन अल्फ़ा, और यहाँ पर ए की जगह पर अगर रख देते हैं ए बी टैन अल्फ़ा तो यहाँ से ए बी का वैल्यू आ जाएगा, and this value of AB we will be getting like tan alpha divided by tan square alpha plus eta, or since AA was simply AB tan alpha, so AA का वैल्यू हो जाएगा tan square alpha by tan square alpha plus eta, and this is it. So geometrical constants में कई बार चीज़ें देख करके भी सॉल्व हो जाती हैं। अब बाकी की चीज़ें, बाकी और भी किस्म के कॉन्स्टेंट्स होंगे, उनको कैसे हैंडल करेंगे देखते हैं हम लोग। अभी शुरू किया है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।